नमस्कार भक्तों। भक्तों, बसंत पंचमी का महत्व, अर्थ और कैसे नवीन कार्यों का शुभ दिन यह माना जाता है, तो आइए जानते हैं। वसंत पंचमी भारतीय प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। वसंत पंचमी के पर्व से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। शांत ठंडी मंद वायु कटु शीत का स्थान ले लेती है तथा सबको नव प्राण व उत्साह से स्पर्श करती है। पत्र पटल तथा पुष्प खिल उठते हैं। स्त्रियां पीले वस्त्र पहन वसंत पंचमी के इस दिन के सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। लोकप्रिय पतंगबाजी बसंत पंचमी से ही जुड़ा है। यह विद्यार्थियों का भी दिन है। इस दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजन अर्चन भी किया जाता है। बसंत ऋतु का पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व जनवरी फरवरी तथा हिंदू तिथि के अनुसार मनाया जाता है। बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व हैं जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ हो जाता है, वायु सुहावनी हो जाती है, अग्नि अर्थात सूर्य रुचिकर हो जाता है, तो जल पीयूष के समान सुखदाता और धरती उसका तो कहना ही क्या, वह तो मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली प्रतीत होती है। ठंड से ठिठुरे विहंग अर्थात पक्षी आसमान में उड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो किसान लहलहाती जौ की बालियों और सरसों के फूलों को देखकर नहीं अघाते। धनी जहाँ प्रकृति के नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं, तो वहीं निर्धन प्रताड़ना से मुक्त होने पर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। सचमुच प्रकृति तो मानो उन्मादी ही हो जाती है। हो भी क्यों ना, पुनर्जन्म जो हो जाता है, नवगात नव पल्लव नव कुसुम के साथ नवगंध का उपहार देकर प्रकृति इसको विलक्षण बना देती है। और माँ सरस्वती मेरे मस्तिष्क से मेरे अज्ञान को हटा दो तथा मुझे शाश्वत ज्ञान का आशीर्वाद दो, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें बसंत पंचमी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहिए। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः विद्या का आरंभ करना, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है। बसंत पंचमी को अत्यंत शुभ मुहूर्त मानने के पीछे और भी अनेक कारण हैं। यह पर्व अधिकतर माघ मास में ही पड़ता है। माघ मास का भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इसमें पवित्र तीर्थों में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। दूसरे, इस समय सूर्य देव भी उत्तरायण होते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवताओं का भी एक अहोरात्र अर्थात दिन रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। सूर्य की क्रांति 22 दिसंबर को अधिकतम हो जाती है और यहीं से सूर्य उत्तरायण शनि हो जाते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अगले 6 माह तक उत्तरायण रहते हैं। सूर्य का मकर से मिथुन राशियों के बीच भ्रमण उत्तरायण कहलाता है। देवताओं का दिन माघ के महीने में मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास तक चलता है। इसके पश्चात आषाढ़ मास में शुक्ल एकादशी से कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी तक का समय भगवान विष्णु का निद्रा काल अथवा शयन काल माना जाता है। इस समय सूर्य देवता धनु राशियों के बीच भ्रमण करते हैं, जिसे सूर्य का दक्षिणायन काल भी कहते हैं। सामान्यतः इस काल में शुभ कार्यों को वर्जित बताया जाता है, क्योंकि वसंत पंचमी का पर्व इतने शुभ समय में पड़ता है। अतः इस पर्व का स्वतः ही आध्यात्मिक, धार्मिक, वैदिक आदि सभी दृष्टियों से
अति विशिष्ट महत्व परिलक्षित होता है। तो बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए और माता सरस्वती की पूजा अर्चना कीजिए और माता से अच्छी विद्या का वरदान प्राप्त कीजिए, ताकि स्वयं का विकास कर सकें, समाज का विकास कर सकें और देश का भी हम विकास कर सकें। तो इस प्रकार से बसंतोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। बोलो सरस्वती मैया की जय।